Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం రాజావే, స్తోత్రం మహత్వం సైనికుల యెహోవే, స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. ഉയർന്നു പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിത്യപിതാവേ, സത്യരാജാവേ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല സൃഷ്ടിക്കും കാരണഭൂതനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। कलीसिया तेरी स्तुति करती है, सियोन कुमारियों की कंठ से तेरी स्तुति हो, हृदय की गहराई से तेरी स्तुति हो, पूरे बल से पूरे मन से तेरी स्तुति करते हैं राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। महिमा हो मुझे, महिमा 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 महिमा। तेरे संत लोग तेरे ही भवन में गीत चिल्लाते हैं, महिमा हो महिमा हो महिमा हो। प्रशंसा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो। सारे अधिकार को अपने मुट्ठी में रखने वाला, लोहे के राजों में राज्य करने वाला, तेरी हम प्रशंसा करते हैं, तेरी हम प्रशंसा करते हैं। तारीफ 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 तारीफ। सारी सृष्टि झुकते हैं, सारे जीवियां धन्यवाद करते हैं, तेरे तारीफ तारीफ तारीफ। वंदना 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 वंदना। ऐसे कोटि कोटि दूध करना काम के हुए करते हैं, वैसे वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। उपासना उपासना उपासना। तेरे पावन चरणों में जो सिंहासन पर विराजमान है, जो वध किया गया मैं बना है, उसकी आराधना पवित्र आत्मा में करने माये प्रभु जी। उपासना करते, आराधना हो, आराधना 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 आराधना। जिस सिंहासन के सम्मुख सारे जीवी गिरते हैं, खाते हैं, सिरा पर करू भी धन्यवाद करते हैं। प्राचीन लोग मुकुटों पर नीचे गिराते हैं, उसके सम्मुख आकर तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यसी प्रेम के लिए धन्यवाद, या कृपा के लिए धन्यवाद, एहसान के लिए धन्यवाद। इतने महान अति पवित्र परमेश्वर के भवन में उसके प्रधान फाटक से प्रवेश कराने के लिए हे पिता, तूने तेरे पुत्र को छोड़ डाला, धन्यवाद। यीशु मसीह तूने लहू बहाया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा ये मिट्टी के बर्तन में वास कर हमें उस महिमा के योग्य बना रहा है। धन्यवाद 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 की बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे पवित्र भवन में आते हैं, हमारी सहायता कर। इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर के सम्मुख उचित रीति से बैठकर आराधना करने के लिए हर एक को तैयार कर। सबसे पहले इस बलहीन दास को, इस इंसान को, इस कुटिल मनुष्य को धोले प्रभु, धोले मुझको, धोले मुझको, पूरा पूरा धोले प्रभु, भीतर बाहर धोले मुझको।
मुझे शुद्ध कर दे, शुद्ध मन से, पवित्र दिल से तेरे चुने हुए संतों के समेत तेरी आराधना में मग्न रक्षा था। मेरी सफाई तो तेरे चुने हुए लोग जो आए हैं उन्हें, जो आने पर उन्हें तू पवित्र करते जा, शुद्ध करते जा, तैयार करते जा, ताकि पवित्रता से शोभायमान हो तेरे सम्मुख दंडवत करते हुए, हृदय में दंडवत करते हुए स्तुति बलि चढ़ा सके, धन्यवाद की बलि चढ़ा सके, आराधना अर्पण कर सके, सहायता कर। ये पिता परमेश्वर तेरी महान स्तुति के लिए धन्यवाद। ये पवित्र स्तुति हमारे बीच में बना के रख प्रभु, इसके कारण पूरे इलाका भी पवित्र बन जाए। आमीन। मकान पवित्र, भवन पवित्र, भवन के भीतर के सारे लोग और आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर के अलग किए जाए। पवित्र आत्मा हम ताकि हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना है, खुशबूदार हो, सुग्राही हो। इसी आराधना के विरोध में खड़े रहने वाले हर तरह की दुष्ट आत्मा सेना को, हर तरह के अंधकार की शक्तियों को यीशु के सामर्थी नाम से, परमेश्वर से पाए अधिकार और अभिषेक से डांटता हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना करेंगे। सारा आत्मा में पवित्र आत्मा हमें चलाए, आरंभ से अंत तक चलाए, ताकि सब कुछ तेरी विधि के अनुसार हो। आमीन। गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो, ये विचार या नजर हो, सब कुछ तेरे विधि के अनुसार हो। आमीन। तेरी पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरी राज्य, तेरी इच्छा पूरी किया जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। तेरे जन से मांगते ताजगी का स्पर्श की कामना रखते हुए तेरा अभिषेक तुम्हें भूलो मत, हमें छोड़ मत प्रभु। हमारे बीच में और हृदयों में महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान, वो बढ़े और मैं घटूं, उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
शुद्ध करने आज का दिन यहोवा ने बनाया है अब इसमें आनंद दो आनंद दो आज का दिन यहोवा ने बनाया है इसमें आनंद दो आनंद दो 752 English 752 When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Crossing heavy you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you is wealth untold. Count your many blessings, wealth can never buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey end. Count your blessings, name them one by one. Your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. 603 വിശ്വാസം ആശ്വാസം ദുരിതങ്ങൾ നിറയുമി ഭൂവാസം കൃപയാൽ മനോഹരമായി കൃപയോടെ ആശ്രയമായ കൃപയോടെ ആനന്ദമായി വഴികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപമതിയെന്നാലും പല്ലവിയും നല്ല ബലമീതും അയുഭൂമിയിൽ ആനന്ദകരയാകും ഇരുൾ പാതയിൽ അനുദിനം പൊടികൾക്കും കൃപയോടെ
चलते चलते रोने यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते नापे यीशु के हाथ दूर में रहूंगा पते पाऊंगा दूर में चलता चलूंगा दूर में रहूंगा पते पाऊंगा मैं दूर में चलता रहूंगा तुझे अपना तारना या सवाचारा तो जगा चाहता बालक मालक या विश्वाचा क्रूसावरती हर पुणी प्राणा उठला ताराया तो जगाचा त्राता बालक मालक या विश्वाचा क्रूसावरती हर पुणी प्राणा उठला ताराया ख्रिस्त माझा तो सर्वाचा ज्ञान माझ्याला तुझी अपना तारणारा या समाचारा तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगाए हालेलुया ओ होसाना हालेलुया ओ Hallelujah, 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 hallelujah.
फरीसी हम बनते हैं, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हमने पिछले दिनों में सुन के आया, we shall be changed on the way, नहीं है, मार्ग में हमारा रूपांतर होगा। मार्ग कभी कभी कठिन हो सकता है। यहाँ कहते हैं कि दुख हो सकता है, वो सब पढ़ने के लिए मेरे को समय नहीं है, लेकिन इन सारे कठिनाइयों के बावजूद, कमजोरियों, तकलीफ के बावजूद, पीड़ा के बावजूद, रुकावट के बावजूद परमेश्वर एक कार्य करेगा, वो दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। ये अच्छी बात है। तो उससे फायदा क्या है? मुझको एक एक दूत का नाम पुकार कर आज्ञा देने की जरूरत नहीं है। आप करके देखो क्या होगा। सुनता तो अच्छा ही है ना। हम जितने बेवकूफ लोग हैं, परमेश्वर का वचन in no uncertain terms has given us the assurance that it is for God to order, to command the angels concerning you. तुम्हारा बात सुन के दूध कुछ करेगा ना, सत्यानाश हो जाएगा। God knows what has to be done when. भैया, परमेश्वर को पता है कब क्या करना है। भैया, इसके लिए let him keep ordering his angels. He can rest assured that he is in control. हम विश्राम पाते हैं उसमें, ये जानकर कि परमेश्वर सही समय पर दूतों को आज्ञा देगा। On your way, आमेन। जैसे तेरे मार्ग में तू चलता रहता, तब वो तुम्हारे रक्षा करेगा, नहीं है? कभी कभी they will bear you up. Oh, hallelujah. कभी कभी ये मार्ग में स्वर्गदूत लोग आपको उठा लेगा। स्वर्गदूत लोग हमारी सेवकाई के लिए नियुक्ति किए। They are servants. They are servant spirits to attend to us. हमारे नौकर लोग ये लोग। कुछ हॉस्पिटल में जाए तो वहां नर्सेस है, बोला हमारी सहायता में है, नहीं है? हम बुलाएगा नर्स को, ए मेरी, एक अच्छा नाम ले लिया ना, इधर आजा, मुझे 2 इंजेक्शन दे। बोल सकता है? नहीं। अरे उसको ऑर्डर देने वाला डॉक्टर है। आपकी सेवा में हाजिर है? नहीं है? बेल मारो, आएगा, नहीं है? डॉक्टर भेजेगा तो आएगी। I will be a fool to guide her and to instruct her. कहते हैं कि जब उठाने का है उसको मालूम है, डॉक्टर बोलेगा उसको अभी उसका ऐसा बिठाओ, वो करेगा। अगर आप बोलेगा उठो उठाओ, फिर आपको उल्टी बंदी नहीं होगा, तो आपको नहीं is attending unto us on our way. हमारे मार्ग में जब तक सुरक्षित रीति से घर नहीं पहुंच पाता, till we make it home in a safe way. He has appointed ministers on the way. मार्ग में हमारी सहायता के लिए उन्होंने ऐसे सहायकों को नियुक्त किया है। We don't have to appoint them. We don't have to even caution them. उसकी नियुक्ति हम नहीं करते हैं। उसको आज्ञा देने का या उसको प्रेरणा देने की जरूरत हमारा नहीं है। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हें कभी कभी अपने हाथों में उठा लेगा, नहीं है? नहीं तो तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगते थे। If they were not to lift you up, you and I would not have been here today. ऐसी आपत्ति विपत्ति में पिछले दिन भी मैं कहता था, दवाई क्या है नहीं समझता। दवाई हमारा सर दर्द दूर हो गया, सिर्फ वो नहीं है, पीठ का दर्द कम हो गया, इतना ही दवाई हम जानते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में नया नियम में परमेश्वर के जन जो संत लोग हैं, जो प्रेरित लोग, उनकी गवाही को देखो। प्रभु ने मैं बचा कर रखा, शैतान के हाथ में वो पड़ने नहीं दिया। You and I have been delivered umpteen number of times, sometimes being guided and sometimes being lifted up by the angels. स्वर्गदूतों के द्वारा हम चलाया गया, हम सुरक्षित रखा गया।
कभी कभी स्वर्गदूतों ने हमें उठाया था ताकि हमारा हाथ को पत्थर से न ठेस लगे, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। यही सब इसको ऊपर हम गीत गाते हैं। कुत्ता को देख के भागने वाला है हम, कुत्ता नहीं बिल्ली को देखो, और ये सब बोल के हम हंसे भागते हैं, समझता बहुत कम है। ये सब वो सिंह नहीं है। फाड़ने वाले दुश्मन जब धमकी देता है तब की बात है। When we could be blown off your feet by the storms of life. ऐसी आंधी तूफान से जब हम हवा में उठाया जाने की अवस्था में, प्रभु हमें मजबूती से देखता है। परमेश्वर के दास ने कहा कि इतने आंधी तूफान आता है, branches में swing, amen, the leaves may tremble, but the tree will stand. पूरा बाना बस तो बोलता, इतने आंधी तूफान आते, शाखाएं हिलने लगता है, पत्ते तो नाचते हैं, but वृक्ष नहीं गिरेगा। आमेन। इसलिए पौलुस कहता है, बाहर भय है, भीतर लड़ाई है, या भीतर भय है, बाहर लड़ाई है, प्रभु कैसे भी हमें संभाल कर रखता है। एंजल्स आर इन चार्ज। आमेन। उसने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है, इसलिए जवान सिंह को या अजगर हो, उसको तुम लथाड़ोगे। ऐसा वहां से पढ़ते, वहां से वहां आगे बढ़ते नहीं तो वहां मिले रहेंगे। अब 122 में चले जाता। This happens on the way. ये मार्ग में होने वाली बात है। It is not that he just saves you and leaves you to fend for yourself. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में उद्धार कर कर छोड़ देता है, अब वहां मिलेंगे, नहीं है। कभी कभी ऐसा हम करते हैं तो अभी वहां मिलेंगे। यहाँ हमने फ्लैग ऑफ किया है, तुम्हारा मार्च करना ही है। He escorts you. Amen. Angels accompany you. Amen. वो आपके संग चलता है, स्वर्गदूत लोग आपके पीछे है। 122 में हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा हवा में हो कब हम उनको चले, तो मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद कहता है, I was so excited when they invited me to go to the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में जाने के लिए जब आह्वान आया, मैं बड़े आनंदित हुआ। That is the place, dear beloved, where you and I can really feel at home. वही जगह है हम सुरक्षित और अच्छी रीति से विश्राम पा सकते हैं। That is our place. राजा है, महान राजा, चक्रवर्ती है, शहंशाह है। And he was excited about it. Amen. क्यों? कारण वो बताता है, हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। Hallelujah. On the journey below, He causes us to stand on holy ground. Amen. ये मार्ग में हमारे जो रास्ता सफर है उसमें वो मैं परमेश्वर के पवित्र जगह पे खड़ा कर देता हूँ। Amen. Amen. The thorny and stony ways of mine would all of a sudden become the glorious abode of my Lord. Amen. इतने बेकार की मार्ग है, इतने उधर कांटे हैं, ठेस पहुंचाने वाले ऐसे पत्थर हैं, वो जगह पर परमेश्वर की महान उपस्थिति उतर कर आता और मैं स्वर्गीय यरूशलेम में पवित्र स्थल में खड़ा हो जाता। You're not treading a cursed ground. इस श्रापित धरती पर से हम नहीं चलता। स्वर्गीय यरूशलेम पवित्र परमेश्वर के संगति में खड़े हो गया है। यरूशलेम तो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। स्वर्गीय भेद कितने हैं? lot of heavenly mysteries hidden there. जुना नियम में भी परमेश्वर का दास ये जानता था ये भौतिक बात हो सकता है। I don't care. कहते हैं कि this is a very special city, एक यूनिक, एक अनोखा शहर है। ये शहर को ऐसा नहीं बनाया कि जैसे नहम्याह कहते एक आदमी दीवार के ऊपर इधर
और दूसरा आदमी उधर, ऐसा नहीं। Every ligament and joint fitted together right. Amen. ऐसा ये यरूशलेम है, वो यरूशलेम के जीवते पत्थर है। We are the living stone, built to compact together, built to compact together. ऐसे बनाया गया है। ऐसे इसके जो पीठ है उसको अलग अलग ऐसे ऐसे जमा करके रखेगा ना तो वो सब गिर जाएगा। You know how this ball is strong? The joints, amen, amen, make it stronger. ये पत्थर के साथ दूसरा पत्थर, amen, cemented together with the love of God. यीशु क्रिस्त के स्वर्गीय प्रेम जो है वो है सीमेंट, मजबूती से बांधा हुआ, cemented together, built to come back together. He is Jerusalem, amen. इसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ याद के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को चाहते हैं। गोत्र गोत्र के लोग इस यात्रा में हैं। We will all reach Zion. Amen. Dearly beloved, we are not stranded. We are not wandering here on earth. हम यहाँ इधर भटकने वाले लोग नहीं हैं। हम तीर्थ यात्रा में हैं। Amen. We are headed towards glorious Zion. महिमा सियोन की ओर बढ़ता है। Amen. अलग अलग घर के होंगे, अलग अलग पश्चात से आए होंगे, अलग अलग संस्कार होंगे, संस्कृति होंगे, अलग अलग भाषा होंगे, but we all make it to Zion now. पिछले द्वार को हमने पढ़ा था, ये सब सियोन में पहुंचाया जाए। We are on a glorious, a blessed pilgrimage. हम ऐसे तीर्थ यात्रा में हैं। ये अति धन्य है, ये सौभाग्यमय है, ये पवित्र है। वहां से हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग माफ करना, उसको बर्दाश्त करना कि मैं जो जाना माना वचन ही पढ़ते, मेरे पास कुछ है ही नहीं। पढ़ सकते तो आप पढ़ सकते, नहीं तो मैं पढ़ता। उत्पत्ति 12:4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर के कहने पर चला। भैया कितनी बार हमने इसको कहा, रुकावट बीच में आया था, पिताजी ने रुकाने का यत्न किया। कल एक पोस्ट किसी ने मुझको भेज दिया, छोटी लड़की चर्च में जाके पादरी को कहता मुझको इधर का मेंबर बना। पादरी बोलता है बहुत छोटी है, तुझको कैसा मैं इधर मेंबर बने? माँ बाप से बात करो, वो लोग को पूछो। उसका उत्तर वो सुनता है, they don't know the Lord. वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता। तो मुझको अनुकूल करना। कभी कभी माता पिता रुकावट लेके आता, कभी कभी सहमति देता। अब्राहम के जीवन में यह तकलीफ हुआ था। अब्राहम को बोला था सब कुछ छोड़ के निकलो, लेकिन अब्राहम पिताजी नहीं है, दूत सबके साथ में निकला था। इसके लिए हारान आकर वहां रुकना पड़ा। लेकिन जैसा मौका मिला अब्राहम ने याद किया, dearly beloved, even if I have wandered a little bit, it's time for me to get back to the track. अगर मैं बढ़ गया था, संदेह किया था, सवालें उठाकर पीछे हटा था, अब समय है ट्रैक में आने के लिए। ये मार्ग में हम बदला जाएगा, ये मार्ग में लक्ष्य स्थान में पहुंच जाएगा। अब्राहम ने वही किया, वहां से वो शुरू किया जैसे परमेश्वर ने कहा था। वैसे आगे बढ़ते हैं हम 17:1। हाँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 100 वर्ष होने को आया, वहां लिखा था 75 वर्ष में शुरू किया था, नहीं है 25 वर्ष होने को आया।
तो गंभीर बात सुधर है। कई बार हमने उसको पढ़ा, अब्राहम घर नहीं पहुंचा, लक्ष्य स्थान पे नहीं पहुंचा, वायदा के संतान का भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो ऐसे ही चलते रहोगे ना, तब क्या होगा? तू सिद्ध होते जाएगा। कान खोल के सुनना प्लीज। ये मार्ग में चलते रहेगा तो ही तू सिद्ध होते जाएगा। You to walk little more. You can call it a day. अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुकना नहीं है। जब सिद्ध हो जाएगा, परमेश्वर यहोवा कहेगा आ तू जाके विश्राम कर। दानियल को कहा तू जाके विश्राम कर। How blessed that day is going to be when I will have completed my course and God invites me into His rest. Hallelujah! जब मेरे दौड़ को पूरा कर सिद्ध होने के बाद जब परमेश्वर मुझे आमंत्रण देगा, oh what a glorious day it will be! जॉन डन करके महान कविता, अभी आज भी पार्ट 3 पार्ट 4 होएगा तो माफ करना। तो जॉन डन पहले एक अविश्वासी था, वो एक नास्तिक था। बाद में वो प्रभु में उसको पता चला सो बेवकूफी की बात है। Great poets, great thinkers, great scientists and great philosophers, they have all at one point of time or the other realized how foolish they were and they would bow down before the Almighty God. And हम लोग लगता है हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मूर्ख है वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, तो मूर्ख लोग नहीं है। मेरा टॉपिक वही नहीं था। जॉन डन प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद उसको पता चला डेथ इज गोइंग टू डाई, मृत्यु मरने वाला है। मैं नहीं मरता, मैं सोऊंगा और मृत्यु मरेगा। नहीं है वो सुंदर पोएम। उसने काम किया, बड़े चित्रकार को बुलाया, उसको बोला ड्रॉ माय पिक्चर इन ए श्राउड। नहीं वो ऐसे ऐसे बांध के लेके जाता है ना बाम्बू में, उसको क्या बोलता है? हाँ मेरा आरती बना, मतलब ऐसे तस्वीर बना। And he got it made, beautifully made। ये मर के ऐसे कपड़ा से सब लपट के उसको ऐसे सुलाया कॉफी में, उसका तस्वीर बना। वो तस्वीर देख के उसने पॉइंट लिखा, मृत्यु तू मर जाएगा। वेरी वेरी फेमस पॉइंट, वेरी वेरी फेमस पॉइंट। डेथ यू शैल डाई। तब तक हमें चलना नहीं है, हमें बढ़ते रहना है। बेवकूफी की शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना है, बस हो जाने की बोलना। एलिया ने एक बार कहा, परमेश्वर ने डांटा उसको, उधर से चलो यहोवा के पर्वत पर चलो, पहले मैं तुझसे बातें करेगा, बात करने के बाद तुझे वापस लौटाएगा। You have more to do. Amen. Amen. अब्राहम तो सिद्ध होते जाओगे। Even at the age of 99, if you continue to walk, you shall be perfected. हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे राजाओं में चले जाते हैं। दूसरा राजा 2:11। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। It was a tough journey. ये यात्रा आसान का नहीं था। Ridiculed by others, looked down upon by other servants of God. परमेश्वर के दास लोग, ये नबी लोग, कितने नबी लोग इधर उधर वो लोग तैयार हो रहे थे, और वो सब फिर की लेते हैं इसका। ये बेवकूफ तू किधर जाते हैं, ये बुड्ढा के साथ कहाँ जाते हो? He shall be lifted up and you will be nowhere. ये उठाया जाएगा और तू क्या जानता है तेरा क्या होगा? He kept on. मेरे भाइयों और बहनों में भाषण नहीं देता, चलते रहोगे तो सिद्ध हो जाओगे, चलते रहोगे तो अभिषेक की पूर्णता में पहुंचोगे, चलते रहोगे तो परमेश्वर की महिमा की पूर्णता से ओढ़ लिया जाएगा। If you continue to walk, you shall be perfect. If you continue to walk, you shall be crowned with the fullness of God's glory. We will not give up. We will be changed on the way. Even if there is no trace of any change on the way. Elisha tells us, never give up.
हमें बेतेल में कुछ फर्क नहीं है, यॉर्दन तक भी कुछ फर्क नहीं है, तो भी you shall be changed. And that golden hour will come. Hallelujah. वो घड़ी आएगा. Yes. Hallelujah. दुगुना अभिषेक. But you have to walk. Amen. तुम्हें चलना होगा. तुम्हें चलना होगा. Amen. आखिर में देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा. फर्क नहीं हुआ अभी तक का. बदल जाएगा. बाकी माँ की पूर्णता को पकड़ लो. Amen. One man stuck. यहोशू और सुष्टि यहोशू भी चिपक गया. You shall be perfected. You shall be glorified. Amen. सिद्ध किया जाएगा. महिमा को धारण करोगे. हम आगे बढ़ते हैं. हम यशायाह में चले जाते हैं. यशायाह 2:3 से 5. बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं. तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा. वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे. तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे. हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले. 3 वचन पढ़ा आपने. ऐसे पता होता तो मैं बोलता ही नहीं था पढ़ने के लिए. मुझे नहीं मालूम ये सब वचन इतना लंबा होता है. मुझे तो लंबा वचन पढ़ते तो मैं बेचैन हो जाता. उसके ऊपर मैं भाषण नहीं बोलता. मेरे सामने एक दृश्य है जब ये वचन पढ़ता. It is about a mighty river and tributaries. And एक महान नदी और शाखाएं. As you walk along, you will inspire others to join the throng, join the journey. जैसे आप चलते रहते हैं, आप लोगों को उत्तेजना देंगे, प्रोत्साहन देंगे, प्रेरणा देंगे, वो भी सियोन की ओर. आमेन. ये नदी में शामिल हो जाए. This is one river. When it flows, it doesn't get weakened. Amen. It gets strengthened. ये ऐसा नदी है जब बोलते बोलते जा रहा है, बोलते बोलते वो महान बन के जा रहा है. Amen. एड़ी तक का अनुभव नहीं, घुटने तक का अनुभव नहीं. Amen. Amen. We will walk this way. As we walk this way, others will join. Amen. May our lives be an inspiration. बाकी सब जीवन है ना व्यर्थ करने कहता. अब वो जो नाराज हो जाए, नाराज होने दे, कुछ भी होने दे. This life is not to be wasted. Amen. As you walk along, if you can lift someone on the way, you have done it. हमारे पादरी ने मैं जब पैर में शामिल हो गया, पहला गीत या दूसरा गीत ये था. Oh, this world is full of, is rife with darkness. And as you walk along, try to lift one man on the way. This is what we are here for. On the journey, ये यात्रा में हम अकेले ऐसे चल के कैसा भी उस तरफ जाने के लिए नहीं है. Amen. People will join the Amen. That is a fruitful life. Amen. That is a fruitful journey. ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रयोजन की एक यात्रा है. सिर्फ हमारा रूपांतर नहीं, उसमें लिखा है क्या क्या रूपांतर होगा. नहीं है. Wars will be stopped. Hatred, rivalry will be removed. Amen. Bitterness and anger, amen, will give way to peace and harmony and love. हर तरह की जो हृदय की जो दुष्टता है, अहंकार है, क्रोध है, वैर भाव है, कलवाहट है, वो सब हटाया जाएगा. शांति होगी. Sowing seeds of encouragement and hope. We will go ahead in this journey. ये यात्रा में हम बढ़ते रहेंगे. शांति की बात, खुशी की बात, आशा की बात, लोगों के साथ बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे. हम आते यिर्मयाह में चले जाते हैं. यिर्मयाह 31:6. क्योंकि
ऐसा दिन आएगा जिसमें एफ्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। People who could not be even approached by you and me, जिसके पास हम गया भी नहीं है, चर्चा सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे। आमेन। पहाड़ी लोग दूर से समझेंगे। There is a pilgrimage headed towards Zion. आमेन। एक तीर्थ यात्रा आगे बढ़ रही है, एक शोभा यात्रा आगे बढ़। चलो, we will also go and join. आमेन। कल परमेश्वर दास कह रहा था कि वो बहुत कुछ इधर से उधर से सब मांगत करता रहता था। तो कल मैंने मेरा एक छोटा सा उदाहरण उसको बताया कि कभी जिंदगी में मांगने को प्रभु ने मुझको निर्बंधित नहीं किया, कलीसिया चलता है। तो इतना भी है, और इधर से बोलना गलत है। कलीसिया से आप लोग कुछ ऐसे गरीब दास-दासियों की मदद भी करता है, उससे सेवा करने वाले। ये सब चीज इधर बताता नहीं है, किसको पैदल जाते आप यकीन कीजिए कि सही जगह पे पहुंचता है। तो परमेश्वर के दास ने कहा, बॉस मैंने समझ लिया मेरा गलती क्या है। I was expecting from people and I was asking, this is the last time, I will no more. अभी मैं कभी नहीं मांगूंगा and I will not be moved. मैं गलती नहीं होगा। Amen. गलती नहीं होगा। We don't have to force people. Amen. People will come and go. Amen. यीशु ने कहा, तुम्हारे जीवन को खूबी देखकर, तुम्हारे जीवन का चमक देखकर लोग पिता परमेश्वर को महिमा देंगे। Oh, let it happen in my life. कुछ लोगों ने आपको पूछा होगा, आपका कौन सा परमेश्वर है, आप क्या विश्वास करता है, आपका जीवन इससे ऐसे अजीब कैसा है, अलग कैसा है। Did people ask you? Let them ask you. I want somebody to ask me, why are you different? How are you different? लोग आएंगे, पहाड़ी लोग भी आएंगे, दूर के लोग भी आएंगे, whom you and I will not be able to approach, जिसके पास हम नहीं जा सकते, ऐसा भी चर्चा सुनकर आएंगे, आगे बढ़ता है। हम होशे में चले जाते हैं, होशे 11:3। मैं ही एफ्रेम को पांव चलाता था और उसको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। ये एफ्रेम है ना, मेरे जैसा एक लड़का, अरे लड़का नहीं मेरे जैसे का एफ्रेम लाडला। मैं सच बोल सकते ना हंकार से, मैं बड़ा लाडला, परमेश्वर का लाडला। अगर मैं लाडला नहीं होता, I cannot explain why God should care for a wretched man like me. मेरे पास दूसरा कोई कारण नहीं है क्यों परमेश्वर से नीचे व्यक्ति के ऊपर इतना एहसान करता है। तो I had always believed that मैं लाडला हूँ उसका, in spite of all my weaknesses and failures। एफ्रेम ऐसा है। मैं और मेरे मित्र के साथ कभी भी चलते 2-3 बार मैंने ये बात कहा, एफ्रेम से परमेश्वर क्या प्यार करते हैं। अरे वो ऐसे बचना का जैसा है जो आज्ञा तोड़ने वाला है, ऐसा आदमी है वो, कृतज्ञ है वो, धन्यवादी नहीं है वो, ऐसा बेकार इंसान है, सब कुछ छोड़ देता। लेकिन कहता मैंने उसको चलने सिखाया। Dearly beloved, that encourages me today. ये मुझे प्रोत्साहन देने वाली बात है। मेरे जैसा को भी वो ये यात्रा में चलने सिखाएगा। That our legs, our feet will not stand, will not get extended. हम भड़केंगे नहीं, वो हमें सिखाएगा। मैंने एफ्रेम को सिखाया, वचन मेरे को देख के करीब, मेरे को देख के एक बिल्कुल करीब का वचन है। मैंने उसको सिखाया, गिरता, भाग जाता, पीछे हटता, मैं पीछे जाकर उसको हाथ पकड़ कर बुलाकर लेकर आता और उसको मैंने चलने सिखाया। This is our God. He trains us on this way. Amen. ये मार्ग में हमें ऐसा ही छोड़ा नहीं है। We are not orphans. Amen. We are not without escort. Amen. हम ऐसे अकेले में चलो, अभी चलते दिखाओ नहीं है। वो हमें चलने सिखाएगा। यात्रा पूरा करने के लिए वो हमारी सहायता करेगा। He will see to it that you and I will make it safely and triumphantly to the goal. हमें उसकी जिम्मेदारी है। हमें वो सहायता देगा।
चलने सिखाएगा, दौड़ने सिखाएगा, ताकि हम एक स्थान पर अति सुरक्षित रीति से, इतना ही नहीं, जयवंत होकर पहुंचेंगे। We don't give up this journey. Amen. Amen. Even if you do not understand the intricacies of it. ये यात्रा के सारी पूर्ण रूप में हम नहीं समझेंगे उसकी बात को, लेकिन हम चलते रहेंगे, चलते चलते हम जीत पाएंगे, आगे बढ़ते मीका में चले जाते हैं। मीका 4:2 और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। कलीसिया इसकी बाट जोती है, स्वर्गीय परमपिता इसकी बाट जोती है, यीशु इसके इंतजार करता है। लोग आए, उपदेश पाने के लिए आए हैं, सही शिक्षा पाने के लिए आए हैं, विसा के लिए नहीं, आनंद जीवन पाने के लिए आए हैं, उद्धार पाने के लिए आए हैं। परमेश्वर का वचन कहते आएंगे, लोग आएंगे, मैं those days come back again। ऐसा दिन वापस आएंगे। अनेक लोग प्रार्थना करता है, अनेक कलीसिया प्रार्थना करती है, let those days return unto us, those days, O Lord। मैं ऐसा दिन वापस आए, लालच नहीं हमें लेके जाएगा, सही उपदेश, सच्चाई करने के लिए, सही उपदेश को अपनाने के लिए आइए हम चलिए, वहां से सही उपदेश। Once again church will roar, amen, amen। यरूशलेम से वो गर्जन कर सियोन के द्वारा वाणी सुनाने वाला परमेश्वर है। He doesn't come down with the trumpet, he will not come down with the loudspeaker। वो नहीं उतर कर आएगा, माइक सेट लेकर नहीं आएगा, तुरही लेकर नहीं आएगा। You and I will open my mouth, your mouth and my mouth, being oracles of God। हम बनेंगे परमेश्वर के वक्ता, हम सुनाएंगे सही बात को, हम देंगे सही शिक्षा, और लोग आएंगे, लोग आएंगे। ये यात्रा is not a useless journey, ये प्रयोजन रहित, उपयोग शून्य यात्रा नहीं है। This is a fruitful journey, hallelujah। This will bless others, it will not only be a blessing unto us। ये सिर्फ हमें आशीष देने वाली एक यात्रा नहीं है, हमें स्वर्ग में पहुंचाने वाली एक यात्रा नहीं है, अनेकों को उत्तेजित कर हमें सियोन तक पहुंचाने वाली यात्रा है। People come, let people come। I'm seeing that blind man, वो बर्तिमाई बैठा है, I see him just now। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको देख रहा हूँ, बड़े यात्रा चल रही, पूछते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यीशु मसीह, यीशु नासरी दाऊद के संतान जा रहा है, and the world ask and find out, amen, this journey is all about Jesus Christ, amen। दुनिया जाने ये तीर्थ यात्रा, amen, उसका केंद्र बिंदु यीशु है, वो सियोन की ओर बढ़ने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं, मरकुस में चले जाता है, 16:2-4। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा। वो दूतों का आज्ञा देगा तुम्हारे विषय में, चलूंगा प्रभु, लेकिन कितना बड़ा रुकावट है, लक्ष्य सही है प्रभु, लेकिन असंभव है, कितना बड़ा फर्क है, कौन लुढ़काएगा, yet he will walk। मुझे इतना उत्तेजित करने वाली ये बात इसमें, that which inspires me always is this, knowing that this mighty stone cannot be removed by them। Yes, they will still go ahead। Praise God for His blessed hope, hoping against hope, amen। पता है ये पत्थर कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि वहां लिखा है कि ये अवरुद्ध लोग वहां थे जब यीशु के शरीर को गाड़ दिया गया, महान लोग सब भागे,
लेकिन ये औरत लोग वहां थी, उन्हें सारे चीज को देख लिया। इतना बड़ा पत्थर को कितने महान लोग उधर लगाया था वो देखा, उसको कैसे सील किया वो देखा, नहीं है? और रोमन गवर्नमेंट का छाप लगाया था उसने देखा, और सिपाहियों को खड़ा किया था वो भी देखा। फिर भी these people will go, blessed are the children of God who will not give up being intimidated by the devil. दुश्मन का धमकी सुनकर हम ये यात्रा से पीछे नहीं हटेंगे। They found as they reached that the stone had been removed. Yes. Hallelujah. उन्होंने देखा पत्थर हटाया। Amen. हृदय में यही सबसे बड़ा सवाल। Even in the last moment, your hurdles are not removed. Keep going. Amen. Keep going. Amen. Keep going. अंतिम क्षण तक भी पत्थर जीवन से नहीं हटाया गया तो भी चलते रहो, अब्राहम की तरह चलते रहो। Even at the 12th hour you will walk. निन्यावन बरस में भी चलोगे। Hallelujah. The stone will be removed. God has commanded His angels concerning you. लूका 24 का 15। इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया। Totally confused. पूरा गड़बड़ी है। कल तक सब ठीक था, 2 दिन पहले सब तक ठीक था। यीशु था वहां महान कार्य करने वाला है, सही उपदेश देने वाला है। Now they have been orphaned, अनाथ बन गया है, अनाथ। इतने महान गुरु मसीहा, उसके साथ ऐसा सब कैसे किया गया? मार डाला गया, गाड़ दिया। Hope has not just faded, it has vanished. आशा की किरण थोड़ा कम जलता ऐसा नहीं है, धीमी हो गया ऐसा नहीं है, खत्म। In such condition, there will be someone joining. Amen. Yes. ये यात्रा में आपके संग को जाएगा। Amen. Now you will not make it alone. In your most confused stage, there is someone watching with you. Amen. इतने सारे गड़बड़ी है, हमारे संग होकर चलने वाला एक है, Yes. वो उद्देश्य है। Amen. He is the resurrected Lord. Amen. You're not alone, Yes. and you will never be alone. Amen. It is the same God, God the Son, who jumped down into the furnace heated 7 times, and 7 बार गर्म किया गया, अग्नि कुंड में खुदी मार कराया था। He knows. Amen. Amen. How to keep company, when to keep company. उसको पता है कब आना है, कब संतुलित करना है। Confused, doubtful, इतने संदेह करता है, इतने सुना तो वो लोग 6 लोग, इतने सुने फिर भी गड़बड़ी में आ गया। This is what happens to me. मेरे साथ ये अहंकार नहीं है, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, आप लोग जितने साल से वजन पड़े उससे ज्यादा सालों से मैं वजन बढ़ते आया। Yet I tremble, I get shaken, I get moved, right? मैं गिरता, मैं आप लोगों से ज्यादा गिरता, मैं आप लोगों से ज्यादा भयचकित हो जाता। But there is someone sticking closer in those moments. Amen. ऐसी अवस्था में हमारे साथ चिपकने वाला कोई है, साथ में चलेगा। इतना ही नहीं, he will remind us. Amen. वो क्या सिखाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ आए तो वहाँ करना नहीं, मैं खत्म करूँगा। वो यीशु ने हमेशा एक चीज कहा कि वचन संहिता में, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में नहीं है, जो भी मेरे विषय में लिखा है वो पूरा होना। और वचन में और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में जो भी है और व्यवस्था में जो भी है वो भी, ये सारी चीज को दोबारा यीशु के विषय में जो बात है
उसको प्रकाशित करते गया। We insist upon this, dear beloved. All the wisdom of the world and all the philosophies are to be buried. अमन ये सब दुनिया के जो बड़े बड़े तत्व ज्ञान है, उसका जो बड़ा बड़ा सोच है, मेरा सोच है, सारे तेरा सोच को गाड़ देना यार, हमें नहीं चाहिए। वचन क्या कहते हैं उसमें? यीशु ने दोबारा उनको समझदारी खोलकर ये बताते आया। हम आगे बढ़ते 27 में चले जाते हैं। 24 तक 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कहाँ लिखा है उसके विषय में? मूसा और सब भविष्यवक्ताओं। तो मूसा ने 5 ग्रंथ तो लिखा नहीं है, कम से कम 5 ग्रंथ तो लिखा ना। आयु को उसने लिखा है, सब बोलते हैं कोई भी होने तो नहीं है, 5-6 ग्रंथ तो उसने लिखा है नहीं है। तो हम ये जो रिकॉर्डिंग करता है, वो पर्व चलाओ, ये चलाओ, वो बलि चलाओ, उसमें सब यीशु के विषय में लिखा है नहीं है। मूसा ने और क्या लिखा नहीं है, उसमें लिखा है नहीं है। और किधर किधर लिखा है? भविष्यवक्ताओं। सारे भविष्यवक्ता तो पूरा बाइबल हो गया भविष्यवक्ता है। और सारे पवित्र शास्त्र के विषय में सारे। If you miss out on it, you have not read the word. अगर हम यीशु का दर्शन नहीं पाता वचन में, तो हमने वचन पढ़ा ही नहीं। Let him spring up from every page. पवित्र शास्त्र के हर पन्ने से यीशु उड़कर खड़ी हो जाए। ये उद्धार के लिए दिया गया पुस्तक है, ये मनुष्य को उद्धार के लिए दिया गया पुस्तक है। This is not a science textbook. उसको ऊपर मैं गौरवाद करता था मेरा बचपन में। ये साइंस का टेक्स्ट बुक नहीं है। This is not a history book. ये इतिहास का पुस्तक नहीं है, इसमें साइंस है, उसमें इतिहास है। But this is primarily written for our eternal salvation. ये पवित्र आत्मा ने ये हमें लिखित रूप में दिया ताकि पूरा पूरा उद्धार पाया। Any end less than that will frustrate the heart of God. उससे कम कुछ भी हम पाए इसे, उससे परमेश्वर नाराज होगा। आगे बढ़ता है 29 में चलता है। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। I fail to do this. मैं कभी कभी इसमें पराजित हो जाता, मैं भी insist. He will not force his way upon us forever. वो अपने आप को हमारे ऊपर दबा के रखने वाला नहीं है। He is a gentleman. Amen. वो निर्बंध पूर्ण हमारे जीवन में कुछ कर नहीं देगा। When I invite, he will readily come. When I invite him, he will come. मेरा बचपन में मेरा एक मित्र ने कहा, अरे इतना जोर से बाइबल नहीं पढ़ेगा और गीत नहीं गाएगा तो हमारे घर में खाना नहीं मिलता है। तो उसको ऐसे जोर से बाइबल पढ़ना पड़ता और गीत गाना पड़ता है। How foolish a man he was. ये माता पिता को खुश करने के लिए नहीं है, ये मुझको नरक से बचाने के लिए नहीं है। उसके पूरे इंसान can enjoy his favor. That I maximize on his mercy and grace. I open my heart. Right? परमेश्वर के इंसान को ज़्यादा और ज़्यादा प्राप्त करने, उसकी अद्भुत कृपा और दया और करुणा, उसकी सहायता और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। You know the devil, वो शैतान नहीं है, दबा के फंसा के उसका कार्य कराने वाला। He is one who offers to walk with you. तुम्हारे संग चलने के लिए वो सदा तैयार है। इन्होंने निर्बंध किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। He will also, amen, lovingly persuade you, lovingly persuade you, lovingly persuade you. प्यार से हम प्रेरणा देंगे। इसका दिन डार्क करो लो, अंधकार जा रहा है, nights are becoming frightening and darker, stick closer लो, चिपक ले प्रभु, चिपक ले मुझसे। सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर कौन गया था? कई बार बताया, लेकिन आप वचन स्मरण करते ये सब बेकार की चीज आप भूल जाते हैं। अच्छी बात है,
टेंसिंग और हिलरी, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं झूठा है। टेंसिंग और हिलरी को उधर तो पहुंचाया किसने मालूम है? शहर पर वहां के लोकल्स हैं, उनको पता है ये चोटी पर कैसे चढ़ना है। Not a single soul has made it alone to the Everest peak without being guided and helped by the Sherpa guides. समझ आ रहा है? वहां की जो गाइड है उनको मालूम है एवलांच कब आता है, कब स्नोफॉल होता है, किधर से सड़कें गिरेंगे, सब उसको मालूम है। वे लोग एक्कम्पनी करते हैं। We have our Sherpas here. हमारे लिए स्वर्गदूत लोग हैं, हमारे लिए हमारा अगुआ है, यीशु मसीह स्वयं है हमारे साथ। Amen. He knows the way. He will take us to the very peak. ऊंचाई पे वो हमें चलाएगा। टेंसी का नाम आएगा, हिलरी का नाम आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सिर्फ अपनी कुशलता से नहीं चला। Someone guided them to the top. टेंसी की तो किताब में बहुत सुंदर रीति से लिखा, मैं आदमी का नाम भूल गया। उनको मदद करने वाले दो लोगों के, वो लोग कितने बार चले, उनका नाम किधर याद कर नहीं रहा है। Amen. The Holy Spirit, He guides us to our way. Maybe acknowledge, maybe acknowledge. वो युवक कहता था, हम कभी कभी इतना भूल जाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। He is God, great God. He guides. He will elevate us to be on the peak of God's mountain. परमेश्वर के पर्वत के छोटी वो में खड़ा करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में चले जाते हैं। हाँ जी। 13वां अध्याय का 13वां वचन। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। इतना ही है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको पहले के वचन भी पढ़ो ना। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। उसका एक काम हो गया, अभी दूसरी जगह पे जा रहा। He never remained stationed on his way. ये मार्ग में कभी कभी पॉज है, विश्राम है, लेकिन वहां बने रहने के लिए नहीं है। We learned this from Paul. We learned this from Paul. मैं और कुछ बोलना चाहता था। We learned this from Paul. कभी कभी रुकाया जाता है, but he doesn't hang his boots. कभी कभी शैतान उसको रुकाता, कभी कभी पवित्र आत्मा उसको रुकाता। दोनों केस में वो पीछे नहीं हटता, यात्रा को समाप्त नहीं करता। There are stations on our way. हमें रुकने के लिए एक एक जगह है, वहाँ रुकते हैं। I always believe that I had to station myself in a company called Crompton News. मैंने Crompton News नामक कंपनी में 1.5 वर्ष तक मैं अपने आप को रुकाया था। वहाँ से मैं आगे बढ़ा। Siemens नामक कंपनी में मैं करीब 20 साल अपने आप को रुकाया था। उसके बाद सोनी में मैंने उतना ही समय रुकाया था। There are stations, amen. But everywhere God is taking us with a purpose. जगह जहाँ प्रभु की आत्मा में ले जाता है, वहाँ एक महान उद्देश्य से ले जाता है। At least one man in your office will remember. There was a man who believed in the true and living God. कम से कम आपके दफ्तर में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में एक व्यक्ति कम से कम माने सच्चा खुदा जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक मनुष्य हमारे साथ काम किया था। Let the world know. हम आगे बढ़ते हैं। 15:38। परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। ये सब यात्रा में होता, ये सब यात्रा में होता। इतना भरोसेमय मरकुस नहीं है, वो बीच में छोड़कर जाता। ये सब होगा। These things do not dishearten us. ऐसे सब चीजें हम नाराज नहीं होता है। ये मनुष्य ऐसा है, ये विश्वासघात किया, वो भरोसेमय नहीं है। नहीं है तो इधर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में यार। ये सब
हर चीज कोई कारण नहीं है, ये कुछ कारण नहीं है। पास्टर कहता है वो भी कारण नहीं है, ये मनुष्य गलती किया है वो भी कारण नहीं है, कोई छोड़ के गया वो भी कारण नहीं है। हम परमेश्वर के संतान सियोन की ओर की तीर्थ यात्रा में हैं। We will be forced to give up. हम बेवकूफ होंगे ये सब छोड़ने के लिए है। पौलुस कहता है जाने तो वो नहीं है ना, मैं सिलास को लेकर जाऊंगा, नहीं है? बरनबास तू जा, तेरे राज में जा। Nothing can stop us. आमेन। ये यात्रा कोई भी हमें रुकाएगा नहीं, कोई भी हमें रुकाएगा नहीं। हम समझे ये यात्रा हम अभी भी प्रार्थना में कहा, हम वचन सुनते तो हमें चंगाई बना, हमें छुटकारा हो, इसके बढ़कर कुछ है। हम स्वर्गीय सियोन की ओर हम आत्मा में मजबूत हो जाए। We will forget the temporal things alone. ये भौतिक चीज और ये तात्कालिक चीज को ऊपर ही हमारा चिंता है। There is much more to Christian life and calling. हमारा बुलावन इतनी ऊंचाई का है। पौलुस कहते हैं ये तात्कालिक जीवन की भलाई को मैं चाहता, मैं सबसे नीच इंसान हूँ। I will be the most wretched man if I set my minds on the temporal benefits and blessings. ये तात्कालिक अनुग्रह के ऊपर मैं दृष्टि लगाकर चलूं तो सबसे बेकार इंसान मैं हूँ। दाऊद कहते मैं खुश हुआ क्योंकि मेरे पाए स्वर्गीय यरूशलेम पर खड़े हैं। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हम इफिसियों में चले जाते हैं 2 का 21 और 22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। As you go, we are being built. जैसे हम यात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, हम बनाया जा रहा है, हमारे रूपांतर होते जा रहे हैं। We have been built करके उधर नहीं लिखा, हम बनाया गया ऐसा नहीं लिखा, बनाया जाएगा ऐसा भी नहीं लिखा, बनाया जा रहा है। Present continuous, अगर मेरा ग्रामर मैंने नहीं भूला तो present continuous हो रहा है, it's happening even when I am unaware of it. मेरे समझ में नहीं आती, बांधा जा रहा है। To be a beautiful, magnificent, glorious house of the Lord. परमेश्वर की इतनी शोभायमान सुंदर, अति पवित्र भवन बनने के लिए ये तीर्थ यात्रा में हुआ मैं बना रहा है। Spiritually walking together, shoulder to shoulder. Oh hallelujah, we shall be built together. आत्मिकता से कंधे मिलाते हुए एक ही आत्मा में हम चलते रहोगे तो we will also be part of this glorious structure that God's hands are at work. परमेश्वर के हाथों के द्वारा आज बनाया जाने वाली ये सुंदर घर की क्या सुंदर महल का आज हम भी बन जाएंगे। We will not give up. We will not allow frustration to take over. हम नाराज़ी में नहीं डुबाएंगे अपने आप को, हम छोड़ेंगे नहीं। एक पत्थर थोड़ा सा ठहरा है, उसको ठीक करने को प्रभु जानता है। वो वचन में लिखा है उसको स्वामी का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा टेढ़ा नाक है, चलने दी, लेकिन वो प्रभु सही समय में ठीक कर देगा। गलत उपदेश सिखाएगा तो उठा के फेंक दो उसको। हम बनाया जा रहा है। It's a beautiful mosaic. It's a great grand kaleidoscope. उसका जो हिंदी में बोलने को नहीं आता, मोसेक का फ्लोर देखा ना, अलग अलग रंग से कितना सुंदर मोसेक बनता है, नहीं है? कैलेडोस्कोप बनाया नहीं बनाया, आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया, आप लोग खाली बाइबल पढ़ के पूरा रात बाइबल पढ़ना। कैलेडोस्कोप है ऐसे ट्रायंगल जैसा बना लेगा, उसको पूरा डार्क बनाने का और उसको ऊपर सामने से देखने के लिए एक द्वार होने का और उसके अंदर कुछ ये टूटा हुआ सब आपका ना बागली बिगली क्या है उसका सब टुकड़ा टुकड़ा डालने का, फिर आप देखो आप क्या देखोगे। आप ये बदसूरत चेहरा ही देख के बैठे और कुछ आप लोग अच्छी चीज जिंदगी में देखा नहीं। दैट इज अ कैलेडोस्कोप, ब्यूटीफुल कलर ऑफ लाइट। राइट, प्रभु हमें बना रहा है, प्रभु हमें बना रहा है। अरे सफेद काली सफेद पत्थर के बनाएंगे तो मजा नहीं आता यार, रंग बिरंगी होगा। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, हम कुलसियों में चले जाते हैं। कुलसियों 2:6, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो।
ग्रहण किया था ना यीशु मसीह को? कैसे ग्रहण किया था? प्रभु के रूप में। केवल किसके रूप में? प्रभु। तो कौन सा भी दूसरा रूप में ग्रहण करके ज्यादा फायदा नहीं है। हम तो यीशु को बहुत सारा कुछ के रूप में ग्रहण किया, लेकिन यीशु कहता, वचन कहता उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह प्रभु के रूप में ग्रहण करना ये बहुत मुश्किल था। He talks about total surrender. प्रभु का मतलब क्या है? Lord, who lords over us. वो हमारे ऊपर राज करने वाला है, प्रभुता रखने वाला है, दान देने वाला नहीं, प्रभु है वो। He reigns over us. पवित्र आत्मा कहते ऐसा समझकर चलते रहो। Don't try to impose upon him your desires. तुम्हारा आगे उसको ऊपर दबा के देने का प्रयास मत करना। वो प्रभु है। Let him call the shots. Let him call the shots. वो निर्णय लेगा, वो चलाएगा। वैसा में जीवन की तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ना है। He cannot change the course. He cannot decide where to stop and when to stop. ये यात्रा का पूरा नियंत्रण उसका हाथ में है। हम नहीं निर्णय लेते, हम यहाँ थोड़ा रुक के चलते हैं। हम नहीं लेते कि ऐसा शॉर्टकट लेते हैं। वो शॉर्टकट से चला था, उसके सारे लोग वापस मिस्र में चले जाते थे। तो बाइबल में लिखा नहीं है, डर के मारे। लेकिन फिर इसी को देखकर वो जगह he knows our frame, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैंने बताया, एक बहुत सुंदर एक वचन है, हमारी हालत को वो जानता है। हम मिट्टी है, वो भी वो याद करता है। Knowing that I am an earthen vessel, He has chosen to deposit the Holy Ghost within me, the dynamite power of God. ये जानकर कि हम मिट्टी का बर्तन है, सर्वेश्वर ने निर्णय लिया, उसकी सामर्थ्य आत्मा को वो मेरे भीतर निवेशित करेगा। That is the power of God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य की पूर्णता है। हम आगे बढ़ते हैं। कुलुस्सियों 4:10 अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसका विषय तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। देखो मरकुस आया। मरकुस तो मेरा एक प्रिय व्यक्ति है। ये मरकुस आदि रास्ता में उसको बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया आया, घर के बारे में बहुत उसको सोच आया, वो लौट गई। सेवका ही आदत छोड़कर लौट गया। पौलुस को आया बहुत गुस्सा, और उसको भी कभी कभी गुस्सा आता है, ठीक है। वो सब देख के मैं अपने आप को तुरंत तसल्ली देता, आजकल बहुत कम गुस्सा आता है। तो पौलुस को गुस्सा आया, पौलुस ने बोला ये आदमी अभी नीचे ही हमारे साथ नहीं है। बाद में पौलुस कहता है बदल गया, वो बदल गया। पौलुस कहते वो बहुत प्रयोजन का उसको कहता है। और कलीसिया को कहते अगर वो तुम्हारे पास आए, बड़े आदर से, क्योंकि कलीसिया को मालूम है इसको पौलुस ने निकाला था। आमेन, आमेन। There will be transformation on the way. Amen. Mark did not give up. Paul did not give up. मरकुस ने मार्ग से अपने आप को नहीं हटाया, पौलुस ने आशा नहीं छोड़ा। Let that be the hallmark of this journey. Amen. हमारे तीर्थ यात्रा का भी खूबी वही बने रहे। Amen. Maybe people may dishearten us. हमें नाराज करने वाली अवस्था से हो सकता है। People may not live up to your expectation. आपका जो उम्मीद है वो उसका अनुसार लोग नहीं बढ़ेंगे, because you have great expectation of a man who is roaring from here. यहाँ गर्जने वाले एक मनुष्य के विषय में आप लोग के कितने सपना है, कितना उम्मीद है, कितना आप चाहत रखते हैं। ऐसा होता तो कितना अच्छा था, वो उसके जैसा होता तो कितना अच्छा था, यहाँ से लाश उड़ के चलते थे, ऐसे सब आप लोग सोचते हैं। There are plenty of discouraging things. आपको नाराज करने वाली बहुत सारी चीज इधर किधर भी नहीं है तो इधर है, but you will go on. The one who has called you is not your pastor. Amen. तुम्हारा पासवान जी ने नहीं बुलाया, पासवान जी बोला मैंने थोड़ा।
Faithful is the one who has called you. आमीन। जिसने आपको बुलाया हो वो विश्वासी विश्वासी है, हो। वो विश्वासी हो। आमीन। गिरावट होगा, पीछे हटने की मेरी इच्छा है, कुछ लोग नाराज करेंगे। They will be brought back. मैं एनसीसी में था। एनसीसी में क्या है कि वहाँ मार्च होता है। जब मार्च होता है, लेफ्ट राइट, कभी-कभी है ना अपना जो कदम बदल जाते, तो राइट के बदले में लेफ्ट आता है। हमको सिखाया है ऐसे देखते रहने का। अगर मैं चलाते तो अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्ति को बोलते कि तुम आप चलाओ, ऐसा चिल्लाने का क्या? हाँ, तुम्हारे कदम को ठीक करो। तो मैं आपको मालूम है, जिंदा ही हुआ, अभी जन्म ही हुआ, चालू रहता है, अभी भी चालू है। ये सब मैंने मेरा अभी यार क्वालिटी वाले, मैं किसी सीखा में बोलूँगा नहीं, उसका नाम क्यों लोग बहुत अच्छा मासूम आदमी। तो हम लोग क्या करता है, मार्क कमाने के लिए कमांड करके बोलेगा वो, आज तू कमांड करो। सब स्टेप सही है तो भी बोलने का, करेक्ट योर स्टेप्स। तो कमांडर बहुत खुश हो जाता है, बड़े ध्यान से देखा है। अभी गारंटी नहीं हुआ तो भी करेक्ट स्टेप बोले तो कुछ पाप है। ये सब सीखो, थोड़ा बहुत चालाकी मुझसे सीख ले, उससे कोई गिरेगा नहीं, कोई रेगिस्तान से हटेगा नहीं। बीच बीच में बोलते जाओ करेक्ट स्टेप, आप मुझको भी बोलो करेक्ट स्टेप, नहीं है ऐसे बोलते जाओ। योर स्टेप, योर फॉल्टरिंग स्टेप्स विल बी करेक्टेड ऑन दिस वे। ये बात मैं बताने लगा, आपके भटकने वाले पैरों को प्रभु ठीक कर देगा। हालेलुया, you will be brought back to the track. Amen. Blessed be the merciful God who is watching our steps and is always willing to correct our steps. Amen. परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारी पैर के ऊपर, कदमों के ऊपर खटी नजर रखता है, और जब हम भटक जाता, हट जाता, वो हमें दोबारा ये सब Amen. We shall be transformed on the way, on the go. चलते चलते हमारे रूपांतर हो जाए। हम आज जब जाते दूसरी तिमोथी 4:11, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। उसके लिए नहीं चाहिए। Not only Mark will be transformed, Paul's heart also will change. मैंने कहा, फिर मार्कुस का नहीं है, नहीं पौलुस का भी। पौलुस का भी। Yes. Mark has become a close friend. कि मार्कुस जो है वो मेरा एक मित्र बन चुका है। Because in the heart of hearts I always believe when everyone who deserted Jesus when he was arrested, this young man who tried to follow, ऐसा मैं विश्वास करता है। किधर भी नहीं लिखा है आप मेरे को मारो, आप मुझको कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब पैदल है। मैं इसे विश्वास करता हूँ। This man, इसलिए उसने अपना नाम नहीं लिया। कुछ लोग मेरे जैसा नहीं नाम नहीं लेता है। मेरे जैसा आदमी डोंकी पुट्स हिमसेल्फ फर्स्ट, नहीं है, अपना ही नाम लेता, अपने ही तारीफ करते। आप लोग इतने बोर हो चुके हैं, इसलिए मैं एक अच्छा गवाही नहीं बोलता। कल आधी रात को मेरे पास एक गवाही बोला कि आज बोलने का, मैं बोला अरे बाप रे क्या बोलेगा, क्या क्या गवाही बोलता है, नहीं बोलता मैं सोचा थोड़ा समय निकालेगा और वो गवाही देगा। मार्कुस नहीं कहता, एक युवक बोलता, मुझे अच्छा लगता। यूहन्ना का शादी में भी यूहन्ना ने नहीं कहा कि काना में मेरा शादी हो रहा था, नहीं, ये काना में शादी हो रहा था, नहीं है। मुझे लगता है ये मनुष्य, एक आदमी को बोल के मैं मार खाया, एक पासवान को बोला, पासवान ने मार खाया, आप पासवान से मार खाया, तुमको किसने कहा? किसी ने बताया। मैं ऐसे विश्वास करता हूं यीशु के पुनरुत्थान के दिवस तभी कब्र छोड़कर ये युवक नहीं गया था, और बहनों ने देखा, एक युवक को देखा, स्वर्गदूत सच्ची उन्हें लिखा नहीं है, एक युवक को वहां बैठा था। अभी वो स्वर्गदूत भी हो सकता है, मैं तो झूठ बोलता, मैं बोलता हूँ क्यों वो आके मेरे चित्त में बैठा। और मैं मरकुस को सुसमाचार में देखा, किधर भी नहीं देखा मैं। वो बोला तो पासवान तो सब ठीक हो गया, मैं बोला वही बोलता उधर क्या क्या हुआ था, और किसी को नहीं पता, ना मती को पता है, ना लूका को पता है,
ना यूहन्ना को बताए, इन्होंने किसी ने भी नहीं लिखा। मरकुस उसका पूरा सुसमाचार लिखने के बाद 16वां आयत से बाद में लिखा पुनरुद्धान के दिन क्या क्या हुआ था, पहले कौन आया, पहले किससे मिला, बाद में कौन आया, उसके बाद में क्या हुआ, ये सूर्य चीज का वर्णन का मतलब वो दृश्य सच्ची था। Man must have deserted Paul for a while. पौलुस को छोड़कर थोड़ा समय के लिए वो हट गया, बड़ा प्रयोजन है। पौलुस कहते बड़ा प्रयोजन। He had a burning heart. He did not only open his house for God's people. परमेश्वर के जन के लिए उसके बड़ा महल जैसा घर खोल के दिया, इतना ही नहीं किया वो, तो परमेश्वर से इतना क्या हमें उसको लेके आओ on the way. Amen. We shall be transformed. We will be useful unto the Lord and to the church. हमारा रूपांतर हो जाएगा। अब तक हम प्रयोजन करने ये तो Amen. हम प्रयोजन कब बने? We shall become blessing. Make me a blessing. Make me a blessing to someone today. Is our heart's cry, O Lord. मुझे बनाओ प्रभु, मुझे बनाओ, आशीष बनाओ मुझको, प्रयोजन का बनाओ प्रभु, that you will not repent, that you lay down your life for me. तू नाराज ना हो जाए कि तू तेरे जीवन दिया मेरे लिए है। हम इब्रानी में चले जाते, हमारा कमारा पड़ता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। देखो 12 का पहला वचन से पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा, दौड़ना है। किसको ताक कर दौड़ना है? यीशु मसीह जो हमारा उद्धार का करता है। आमीन। उसको देखकर हमें दौड़ना है। प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं बहुत। गवाहों का बड़ा बादल है। नॉट वन। वो बादल का एक बूंद को हमने देखा, अब्राहम इज वन ड्रॉप ऑफ दिस क्लाउड। ये सब हमें प्रोत्साहन देता। आज प्रभात को मैंने एक भाषण सुना, उसमें परमेश्वर के दास एक बात पढ़ने को बोला, भाषण में ही सुना, वो बात पढ़ने को बोला। तो यहोवा कहता है ये मना जो है ना, उसमें से कुछ लेकर एक बर्तन में डालकर संतूर के भीतर रखा करो, ताकि आने वाले पीढ़ी के लोग जाने कि तुम्हारे पितरों को मैंने ये खिलाकर चलाया है। They will do well to remember the stalwarts of faith as to how they were led. Amen. हम भी याद करेंगे हमारे पितरों को परमेश्वर ने कैसे चलाया था। यह है गवाहों का बादल, but they are not all perfect guys. वो लोग हमें प्रोत्साहन देने वाले हैं, वो लोग गैलरीज में तालियां मारकर हमें आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमारा आदर्श यीशु है। Amen. So these people mean nothing, they mean a lot. Amen. आप लोग देखा है कि कभी-कभी जो अदरक लोग सब तैयारी हो जाता है ना, उसका नाम लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। क्या? तालियां तालियां तालियां। मैं भक्त तो तालियां होना, प्रोत्साहन दे दे। Amen. Blessed we are. We are not alone in this race. There are people who have made it to the breast. Amen. To the tape. Amen. They have breasted the tape. फिनिशिंग लाइन पे बैठे चाहिए वो दौड़कर हमें दौड़ को पूरे किए गए अनेक लोग हैं, वे हमें प्रोत्साहन देता है। आमीन। दाऊद कहते हैं I made it। आमीन। इब्राहिम कहते हैं I made it। जेकब कहते हैं मैं भी बनाया उसको। I could do it, you can do it even more। आमीन। उससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां कहता है कभी कभी पैर कमजोर हो सकता है, नहीं है? We will not condemn people when they go through such situations in life. जब लोग ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, हम उसकी निंदा नहीं करते, उसकी निंदा नहीं। मुझको ये बीमारी आया तो मैं स्तोत्र बोला तो हो गया। आप क्यों तड़प रहा है?
How foolish. How foolish. उत्तेजित करो, प्रोत्साहन दो। Tell him his grace is more than enough. तो बोलो परमेश्वर की कृपा काफी है। मैं प्रार्थना करूँ। Tell him that I'm praying. Tell him that I'm with you. मैं इसे कहूँगा हम एक जमाने में कुछ साल पहले मैं सोचता क्या आदमी क्या कमजोर क्या है ऐसे नहीं है कैसा ये तीर्थ यात्रा में कभी कभी चोट लग सकता है, कमजोर हो सकता है, दर्द आ सकता है। मैंने वो परमेश्वर के दास जी से मुझे बहुत लंबा चौड़ा बात की, मुझको अनेक चीज पूछा तो चुप हो गया। बोला कि साहब मैंने कभी सोचा अहंकार की बात तुम कितने कहते हैं? पुलिस को पूछो, पौलुस को पूछो, तिमोथी को पूछो, पतरस को पूछो, स्टीफनुस को पूछो, क्या अहंकार की बात करता है? यीशु क्रिस्त को प्रभु मानकर चलो। Let him decide. वो निर्णय लेता, वो निर्णय लेता। I don't want to misguide that boy, but he's a true, sincere child of the world, a student of the world, and he preaches the word. मुझे अच्छा लगता है सही, जवान है तो सही बच्चे। कभी कभी घुटने कमजोर करता है, निंदा नहीं करता, अलग नहीं करता, साथ मजबूत करना, प्रोत्साहन। मेरा गवाही बचपन से यही है। You such a wretched, useless man could be helped, could receive so much of favor. How much more you can? इससे बढ़कर मेरा गवाही नहीं है। मेरा सर हमेशा बोलते यही है, मेरा यही है, और कुछ है ही नहीं। मेरे पास कुछ है ही नहीं। आज तो भी मैं कभी बोलना नहीं चाहता। इतने नीच, यूजलेस, बेकार इंसान के ऊपर परमेश्वर ने इतने एहसान किया। मैं सच बोलता, मेरे पास शब्द नहीं। आज की बात को उल्टे उल्टे मैं बोला, मैं कहाँ ढूंढ के जाऊँ शब्द? कौन सी भाषा? How can I thank you? आप लोगों ने परमेश्वर से जो कृपा पाया, अनुग्रह पाया, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं हूँ। I'm not trying to get sympathy votes. मुझे आपके सहानुभूति के लिए नहीं मैं कहता। Each इंसान, बेकार इंसान। But I think I have fathomed a little bit of the depth of Islam. मुझे कभी-कभी लगता परमेश्वर की जो प्यार है, उसकी गहराई जो थोड़ा सा मैंने भी नाप लिया है। That's because he showered his mercy upon me. अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। Most of the days I ask him, why God? Why not you? Why not they? They are far better. But he is the Lord. वही प्रभु है। He decides. Amen. He decides. I have no answer for many questions of mine, and neither does God answer me. अभी भी परमेश्वर की उत्तर नहीं देता। The only answer I receive is your favor and grace that has brought me this far. मुझको प्रभु की कृपा और अनुग्रह ने यहाँ तक पहुँचाया। I attributed to my father's prayers, I did not know, and the blessings of my elders. उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। यह लेते रहो, इतना कमजोर हो जाता, इतना डर जाता, इतना गिर जाता। We will not accept it, we will not approve it, and we should not also. कुछ लोग कहते हैं सब मान्य करने के लिए, प्रभु के सामने हम सब कुछ बोल सकते हैं, प्रभु के सब कुछ बोलो। Tell him everything, don't pretend. हमें क्या दिखावट करेंगे प्रभु के समान? बोलते हैं, दाऊद के समान बोलते हैं। He will not speak us out. वो हमें थूक कर फेंकने वाला नहीं है। Amen. At the most, he will stick a little bit closer. ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा वो चिपकेगा और ज़्यादा ये कमजोर घुटने को किसको मजबूत करने का है करता। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। You will be strengthened on the way. आमीन। ये यात्रा में तो बल को पर बल प्राप्त करो। आमीन। We go back to the first psalm which we read last time. पर वो वचन पढ़ा था। वो लोग बल के ऊपर बल पाते जाते हैं।
उधर सियोन तक पहुंचाया। This is a fruitful journey. This is a triumphant journey. Amen. ये फलवंत यात्रा है, ये विजय की कोश यात्रा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, और जो वचन बताया गया, सुनाया गया, उसको पूरा पूरा कलीसिया की ओर से ग्रहण करते हुए कोई भी कम शब्दों में प्रार्थना करें, और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद Yes, Lord. सारे बच्चों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तू ही चला रहा। धन्यवाद Yes, Lord. धन्यवाद। हम सियोन के सफर में हैं। हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाए, ये आशा से हम चलते प्रभु जी। ये आशा दिन ब दिन हमें बढ़ाता रहता प्रभु, हमारे कमजोरियों में हमें बलवंत करता प्रभु, क्योंकि वो दिन नजदीक है। हम विश्वास करते प्रभु, दिल टूटे तो भी प्रभु आशा है प्रभु जी, तू ही हमें वहां पहुंचाए। हम सिद्ध है, हम पवित्र है, हम भले हैं इसलिए नहीं है प्रभु जी, हम धोखेबाज है प्रभु, फिर भी तू हमें संभाल, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, तेरा प्रेम से हमें बांध कर रखा प्रभु जी, तू ही हमें पहुंचाएगा प्रभु। कमजोर हाथों को तू मजबूत करेगा, लथराने वाले घुटनों को तू स्थिर करेगा। हमारे पितरों को तूने वहां तक पहुंचाया जो हमें आज भी प्रोत्साहन देते हैं, वैसे हमें भी तू चलाएगा। जैसे तू अब्राहम पिता से कहता कि 99 वर्ष में भी तेरे सम्मुख होकर चलेंगे, वैसे ही हमें भी तू प्रोत्साहन देता प्रभु जी। हम जिस अवस्था में हैं, चाहे कमजोरी हो या मजबूती, उसमें हम तेरे संग चलते रहेंगे। हम भी कहेंगे आओ हम याकूब के परमेश्वर के प्रकाश में चले, हमें वही चाहिए, वो हमारे आगे चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे खोलेंगे, तेरे ही पीछे चलेंगे प्रभु। इस निर्णय हमें सदा बने रहे प्रभु, हर अवस्था में बने रहे प्रभु, कभी भी हम ना भूले कि हम कहाँ से बुलाएंगे और कहाँ हमें जाना है। इस अवस्था में हम कभी ना भूले प्रभु, तो हमें निरंतर जताते रहे ताकि हम दृढ़ होते जाएं। हम सियोन के सफर में हैं, हम संतों के समेत चलते, अकेला नहीं प्रभु, और हमारा अगुआ हमारा आगे। हमारे लिए काफी है, दुनिया इससे अनजान है, लेकिन कलीसिया इससे वाकिफ है। यह हमारी धन्यता है प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। जीवन का और एक बार तेरे हाथ में सौंपते, कलीसिया को सौंपते, तेरे वचन के मुताबिक जो अनुग्रह हमने अभी तक पाया प्रभु जी, इसके अनुसार जीते रहने के लिए तो सहायता। पत्थर हटाया जाएगा, हम विश्वास करते प्रभु जी, कठिनाइयां कम किया जाएगा, हटाया जाएगा, निर्बलता और भी कमजोरी आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ तक लेकर आया, वो हमें जरूर अपने घर पहुँचाएगा। संग है, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए सारी आदर और महिमा हम तुझको देते, यीशु मसीहा के नाम से हाथ पकड़ कर चलाएगा, हाथों से थाम कर आगे ले जाएगा, सुरक्षित और जैवत हमारे सनातन घर में प्रवेश करें। यीशु के नाम में आमीन।
पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, कुछ लोगों के साथ हमारे ये देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। तो बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है, सुख शांति से संभाल के रखें, सब जरूरत को पूरा करें, यीशु के नाम में आमीन।